हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी कैंडिडेट अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं और उन कैंडिडेट का मैथ्स में स्कोर अटक गए। बाकी तीनों सब्जेक्ट में उनका स्कोर थोड़ा अच्छा चल रहा है, मैथ्स में ही है जिनका स्कोर अभी रुक गया है। कि जैसे कि मैं बात करूं, 40 में से आपका स्कोर अगर 15 है, 20 है या 18 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो आप कैसे ये स्कोर 30-35 तक आप लेकर जा सकते हैं इन 15 दिनों में। यही मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स में आपको तीन चीजों पर कमांड करना बहुत जरूरी है अगर आपको मैथ्स में एक अच्छा स्कोर चाहिए होता है। मैं हमेशा से यही बोलता हूं कि दो सब्जेक्ट आपके फिक्स होते हैं आपके एग्जाम में, मैथ्स और रीजनिंग। उसके बाद मैं हिंदी या इंग्लिश को रखता हूं हमेशा। ठीक है, तो रीजनिंग की तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ मैथ्स की बात करूंगा क्योंकि ये फिक्स है। इसमें इस सेक्शन में आप श्योरिटी के साथ एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम मैथ्स के पिलर की बात करते हो तो तीन पिलर होते हैं मैथ्स में। एक कैलकुलेशन का, दूसरा प्रैक्टिस का, तीसरा आपका कंसेप्ट क्लियरिटी का। ठीक है, ये तीन पिलर पे अगर आप काम करते हैं तो आपका डेफिनेटली आपका स्कोर, ये 15 पे जो आपका स्कोर अटका हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ये स्कोर आपका 30, 35, 32 तक आपका आराम से चला जाएगा। 35 क्रॉस भी चला जाएगा अगर आपने ये चीज को ठीक तरीके से कर लिया। ठीक है, तो मैं पहले पिलर की बात करता हूं, कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन मैथ सेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मोस्टली बच्चे इग्नोर करके चलते हैं कि कैलकुलेशन तो हमें आती है। हर कोई कैंडिडेट यही सोच के चलता है। आप में से अब आप अपने आप से खुद से पूछे कि आपने आज तक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कितनी देर की है, या आप कैलकुलेशन के बारे में कितना जानते हैं। या आप अपने किसी फ्रेंड से पूछे कि वो कैलकुलेशन करता है नहीं करता है, तो वो यही कहेगा कि कैलकुलेशन तो हमें आती है। आती तो भाई किसे नहीं है, मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपसे कि आती तो कैलकुलेशन 5वीं क्लास के बच्चे को भी है कि आप उसको भी दोगे कैलकुलेट तो वो भी कर लेगा। लेकिन एग्जाम हॉल में एग्जाम का जो टाइम टिक टिक की जो घंटी चल रही है आपकी, क्या उस बीच आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो बड़ी बात है। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो कैलकुलेशन में आपको प्लस, माइनस, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन, ये 4 से 5 चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आपको जो कैलकुलेशन में जो मेन फोकस है, आपको जो ज्यादा जो फोकस रखना है, जो अब तक जो मैं भी हमेशा रखता हूं, तो मैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस रखता हूं। कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे मैं ज्यादा फोकस रखता हूं, उसके बाद मैं डिवीजन पे और फिर सब्ट्रैक्शन पे फोकस रखता हूं। ठीक है, तो एडिशन आपका बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप पेपर पर लिखेंगे कि 48, 42, 38, 37, 74, 68, उनको आप जल्दी से जोड़िएगा उसको। ठीक है, तो इससे देखेंगे आपकी कैलकुलेशन धीरे धीरे इंप्रूव होगी। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूं, आपको एक नंबर के साथ तो डिजिट करना मल्टीप्लाई आता ही है, लेकिन दो नंबर के साथ आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको करके देखनी है। क्योंकि डेली अगर आपको कैलकुलेशन को अगर आप डेली 15 मिनट दोगे, क्योंकि अब तो आपको 15-20 मिनट जरूर देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब से पहले भी आपने कैलकुलेशन नहीं की है तो अब आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप डेली आज से ही 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन को दीजिए। अब कैलकुलेशन में जब आप ये कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, भाग कर लेंगे, फ्रैक्शन सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद अब आपका आता है जो याद करने वाला सेक्शन कि आपको याद कैसे करनी है। ठीक है, याद में आपको करना क्या है, आपको पहाड़े, हर किसी कैंडिडेट को अगर आप एग्जाम से पहले जा रहे हैं तो आपको 25 तक मिनिमम पहाड़े आपको आने चाहिए, कि 25 तक तो आपको पहाड़े याद होने ही होने चाहिए। अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो स्क्वायर भी आपको 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत एग्जाम में सीधा डायरेक्ट हेल्प करते हैं। जैसे कि सीआई का एक चैप्टर है चक्रवर्ती ब्याज का है, वहां पर आपको स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, आपको सीधे सीधा आपको एग्जाम में वहां से हेल्प मिलेगी उनकी। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं 30 तक, क्यूब की मैं बात करता हूं तो आपको मिनिमम 20 तक आपको याद होने चाहिए, और पहाड़े आपको 25 तक। अगर आप ये सारा चीज फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल बढ़ जाएगी। इस चीज को अगर आप डेली 15 मिनट भी आप इस चीज पर देंगे, आपको पहाड़े रिवाइज करने हैं, कैलकुलेशन करनी है, ऐड करके देखना है, गुणा करके देखना है, 15 मिनट सिर्फ आपको देना है एक ही टाइम पे। तो आप सुबह में कर लीजिए, आप शाम में कर लीजिए। अगर आप ये करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएंगी इन कुछ ही दिनों के अंदर ही। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूं वे कैंडिडेट जिनका कंसेप्ट क्लियरिटी थोड़ी अच्छी नहीं है। वो कैंडिडेट मुझे कमेंट करके बोलते हैं या मैसेज भी करते हैं कि सर अभी तक हमारे नंबर 10 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आपने क्या सारा सिलेबस कर लिया, तो बोलते हैं कि नहीं अभी तो हम कोचिंग कर रहे हैं, अभी हमारे 4 ही चैप्टर है। तो भाई 4-5 जब आपके चैप्टर हुए हैं तो आपको कैसे पूरा सिलेबस आ जाएगा। तो सबसे पहले जिनका सिलेबस नहीं हो तो भाई वो, मेरी तो सलाह यही है,
वो सिलेबस पे ध्यान दे और सिलेबस में भी वो मेजर मेजर चैप्टर निकाल ले कि जिनसे आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। मैं आपको सारे चैप्टर बताऊंगा भी कि कौन कौन से आपके चैप्टर हैं आपको पढ़ने चाहिए जिसमें आप मैं कम समय में ज्यादा नंबर लेकर आ सके, ठीक है। तीसरे वो है कि जिनको ने अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं किया है, वो जानते सब कैलकुलेशन भी ठीक है, कंसेप्ट भी जानते हैं, लेकिन उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस वालों के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर जाते हैं ना वो सारे सेट की, तो आपको एक अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। अब आपको प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के आप अबाउट में जाएंगे, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको वहां पर क्लिक कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम पर आ जाएंगे। वहां पर आप मैथ्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैंने सभी चैप्टर की सेक्शन वाइज पीडीएफ डाली हुई है, आप सभी पीडीएफ लगा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैथ के बारे में बात करें तो मैथ्स की पीडीएफ आपको सभी की सभी वहीं मिल जाएंगी, पूरी की पूरी 63 शिफ्ट की मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं बात करता हूं उन चैप्टर के बारे में जो आपको जरूर आपको आने चाहिए, जिनमें से आपका मैक्सिमम पोर्शन, जिन चैप्टरों से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंप्लीफिकेशन की। यहां से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। CI SI के कर जाना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बेसिक, ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, और टाइम एंड वर्क। अगर आप ये चैप्टर अर्थमेटिक से करते हैं, एडवांस का आपका एक ही चैप्टर है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में भी आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है। जैसे आपका फॉर्मूला हो गया कि सिलेंडर का आयतन कितना होता है, सिलेंडर का CS से कितना होता है, सिलेंडर का TS से कितना होता है, कोन का, शंकु का आयतन कितना होता है। इसी तरह से सारे आपके फॉर्मूला बेस ही आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर आप वो सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो आप वहां से भी वो सारे क्वेश्चन बना जाएंगे। कोई भी इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आपको मेंसुरेशन से देखने को मिलेगा, इतना तो परेशान करने वाला नहीं मिलेगा जितना आप सोच भी रहे होंगे, तो ठीक है। उसके बाद में बात, अगर मैं अदर चैप्टर की बात करूं जैसे कि मिक्सचर, एलिगेशन हुआ, पार्टनरशिप हुआ, इनको आप अगर आपके पास टाइम लगे तो आप कर भी लेना, नहीं लगे तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, एक आधी क्वेश्चन आता है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो हर शिफ्ट में मोस्टली एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिला है, ठीक है। एवरेज का अगर आपको टाइम मिले तो कर जाना, अगर नहीं आपको टाइम मिले, जो मैंने आपको बताया यही चैप्टर अगर आप कर जाओगे तो आप एक कम समय में एक अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी जो भी मैथ्स की क्वेरी थी, जो डाउट थे, मैंने आपको क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट के रिप्लाई करूंगा, ठीक है। लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। जय हिंद, जय भारत।